नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमने एक आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपके घर तक कैसे पहुंचती है। तो उसके बारे में मैंने अभी तक 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पहला वीडियो था थर्मल पावर प्लांट पे, दूसरा वीडियो था हाइड्रो पावर प्लांट पे, तीसरा वीडियो हमारा था जो था अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और चौथा वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे। मतलब कि हमने मेजर जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनको कवर कर लिया है। अभी आज के इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा? आज के इस वीडियो को मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर यू, ये सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेटिंग स्टेशन से निकल के आपके घर तक कैसे अब पहुंच रही है। जो मेन चीज़ है आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, मतलब कि आपको घर तक इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट कैसे आप मतलब कि आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे जनरेट कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए सूरज के क्लासेस। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है अगर आप समझना चाहते हैं सच में कि इलेक्ट्रिसिटी घर तक कैसे आ रही है। तो ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको जो चीज़ें समझाई हैं उनमें मैंने एक चीज़ बार बार कही है, हर बार कही है कि जनरेटिंग पावर स्टेशन पे जो लास्ट के 2 या 3 स्टेप होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से 2-3 स्टेप होते हैं जो कॉमन होते हैं। वेल, चलिए मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई भी जनरेशन करते हैं तो जब टरबाइन घूमता है, टरबाइन टू जनरेटर एंड जनरेटर टू ट्रांसफॉर्मर, ये 3 चीज़ें हर एक पावर प्लांट में कॉमन मिलेगी। आप चाहे रिन्यूएबल ले लो, आप चाहे फिर थर्मल ले लो, हाइड्रो ले लो, न्यूक्लियर ले लो, जियोथर्मल ले लो, टाइडल ले लो, बायोगैस ले लो, कोई भी प्लांट ले लो। बायोगैस हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट प्लांट है, बायोगैस के काफ़ी अलग अलग, ठीक है। अब ये बाकी के प्लांट ले लो, कोई भी ले लो, वहाँ पर ये चीज़ें आपको कॉमन मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो आप समझ चुके हैं कैसे जनरेशन हमने करवाया। चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे उसको ट्रांसमिट करते हैं। मतलब अब उसे बात हो गई, अब पहुँचाएंगे उसे आप तक, आपके घरों तक। हमने कोई भी पावर प्लांट, कोई एक एग्जांपल ले लो, कोई भी पावर प्लांट ले लो, आपने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, आपने टरबाइन घुमा लिया, आपने जनरेटर घुमा लिया, अब आपके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। आप यहाँ से चीज़ों को समझना शुरू कीजिए तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं हमेशा अपने वीडियो में कोई भी टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल में जाऊँगा ना तो मेरे जो ऑडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो लैंग्वेज है इस वीडियो की हमेशा सिंपल रहे। जैसे क्या है कि चाहे आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड एंड योर फील्ड, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड माई वीडियो। इवन छोटा बच्चा भी देख लेगा ना मेरा वीडियो तो उसे भी समझ में आएगा, वो भी कहेगा कि हाँ कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी होती है। बाकी की चीज़ें तो आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ेंगे ही, वहाँ पढ़ेंगे ही, आपको पढ़ाते हैं। और डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डिटेल में भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम रखते हैं ट्रांसमिशन लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। पहले मैं सोच रहा था कि इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट करूं, पर एक पार्ट आई थिंक इनफ है। सबसे पहली चीज, हमारे हाथ में इलेक्ट्रिसिटी अब आ गई है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक लेवल होगा। बेसिकली जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी 11 to 25 kV तक जनरेट की जाती है। मतलब पावर प्लांट के लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी या का वोल्टेज लेवल होता है वो 11 kV to 25 kV का मतलब 1000, 1 kV यानी 1000 होता है। तो 11000 से 25000 वोल्ट तक की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो वहाँ जनरेट कर ली जाती है। इसके बाद में उसे क्या किया जाता है? स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप किया जाता है ट्रांसमिशन लेवल के वोल्टेज बनाने के लिए, और वो पावर प्लांट में ही होता है। पावर प्लांट में ही होता है, यहाँ पे कहीं बाहर जाके स्टेप अप नहीं कर रहे। मतलब कि जैसे ही जनरेटर से वो आएगी इलेक्ट्रिसिटी, 11000 वोल्ट जैसे आया, उसको हम स्टेप अप कर देते हैं। मे बी उसको 11 kV है तो उसको 22 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV, इवन 765 kV तक भी उसे स्टेप अप किया जा सकता है।
यहाँ पर देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टेप अप कैसे हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर ये जो 11,000 था उसका 33,000, 132,000 या फिर 220,000 कैसे कर रहा है। तो आप समझना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था ट्रांसफॉर्मर पर, जहाँ पर हमने डिटेल में बात की थी कि ट्रांसफॉर्मर क्या है और कैसे काम करता है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप डिटेल में जाइए, समझिए कि 11 को 32 माफ़ कीजिए 33, 66, 132, 220 कैसे कर रहा है, क्या प्रिंसिपल है उसका, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। अभी के लिए ट्रांसफॉर्मर ने हमारे उस 11 को मान लिया 66 कर दिया या मान लिया 220 कर दिया। 220 करने का मतलब समझते हैं आप, इतना वोल्टेज लेवल क्यों बढ़ाया जाता है, उसका भी एक रीज़न आपको बताता हूँ। अगर करंट लेवल देखिए, वोल्टेज और करंट है ना, वो दोनों मिलके पावर बनाते हैं। अगर वोल्टेज अकेला पावर नहीं बना सकता ना करंट अकेला, दोनों को मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसी से पावर बनता है। और जो ट्रांसमिट होता है वो वोल्टेज या करंट नहीं होता, वो होता है पावर। तो हमको अगर कहीं पर पावर पहुंचानी है तो हमको करंट का लेवल कम करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर करंट का लेवल ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो कंडक्टर है ना, जो कैरी कर रहा है उसको करंट या वोल्टेज को, उसका साइज हमें बढ़ाना पड़ जाएगा। मतलब कि कंडक्टर काफ़ी बल्कि हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो इतना बड़ा कंडक्टर, मतलब कि सोच लीजिए आप 20-20, 25-25 फीट के डायमीटर का अगर कंडक्टर हो तो उसको ट्रांसमिशन लाइन टावर पे आप नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, करंट को कम कर दिया जाता है, जिससे कि वो ट्रांसमिट आराम से हो सके और लंबे डिस्टेंस तक हो सके। वोल्टेज का ड्रॉप भी कम होगा, ठीक है। वोल्टेज का ड्रॉप अगर थोड़ा होता भी है तो वो कवर कर सकते हैं। अगर वोल्टेज ही कम होगा तो आप उसको किलोमीटर तक ले जाएंगे, फिर ड्रॉप भी हो जाएगा उसमें। तो उससे क्या होगा, आपको वोल्टेज जो मिलेगा सेकेंडरी साइड पे, मतलब रिसीविंग एंड पे, वो कम मिलेगा। तो उससे आपका जो एफिशिएंसी है ट्रांसमिशन का वो काफ़ी अफेक्ट होगा। इस वजह से बहुत सारे रीजन से किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को क्यों स्टेप अप किया जाता है। अभी के लिए समझिए, हमने 11,000 हमने पैदा किया, बनाया जनरेटिंग स्टेशन पे, और उसको हमने स्टेप अप कर दिया, मतलब उसको बढ़ा दिया उस वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर के द्वारा 220 कर दिया। 220 kV मतलब 2,20,000 होते हैं। 2,20,000 वोल्ट पे उसको हमने बढ़ा दिया। अब वो 2,20,000 को हम, जैसे हमने यहाँ गुजरात में बनाया या फिर हमने राजस्थान में बनाया या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, कहीं भी बनाया, वहाँ से हमने दूसरे स्टेट में भेज दिया। दूसरे स्टेट में, जैसे मान लिया मैंने राजस्थान में बनाया और मैंने गुजरात भेज दिया उसको, तो गुजरात वो चला जाएगा। मैंने उसको गुजरात भेज दिया। वैसे हमारे काफ़ी सारे आपने देखे होंगे प्लांट, अभी तो नेशनल ग्रिड का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जिसमें पूरी मतलब देश की जो बिजली है वो एक ग्रिड से कनेक्टेड रहे। उस पर भी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ के लिए समझिए, हमने उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज दिया। अब देखिए आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, सिर्फ मात्र 220 वोल्ट, 220 से 230 या 240 वोल्ट आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा। मैंने क्या ट्रांसमिट किया है, या पावर प्लांट से कितना वोल्टेज निकला है, भाई बहुत ज़्यादा निकला है। कितना ज़्यादा निकला है, 2,20,000 वोल्टेज। भाई तो अब उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, उसको कम भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमारे पिक्चर में आते हैं सब स्टेशंस। सब स्टेशंस का ये काम होता है कि वो जो बिजली का वोल्टेज है 2,20,000, उसको कम कर देना, मतलब 132, मतलब 1,32,000 कर देना। जितना भी चाहें आप सब स्टेशन में कर सकते हैं। 1,32,000 कर लीजिए, उसको 6 लाख मतलब 66,000 66 kV कर लीजिए, 33 kV का सब स्टेशन में वो किया जा सकता है। तो यहाँ सब स्टेशन पिक्चर में आते हैं। और सब स्टेशन में ये जब वोल्टेज हम, मतलब देखिए पावर होता है, मेन तो पावर होता है। अब वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मान लिया हमने उसे कम कर लिया, 2,20,000 था, बीच में सब स्टेशन आ गया, मैंने बिजली भेजी थी राजस्थान, मेरी बिजली जा रही थी गुजरात, और गुजरात में 2,20,000 का जाके उसे उन्होंने कम कर लिया, 66,000 कर लिया। अब 66,000 भी तो हमारे घर में नहीं चाहिए। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 230 वोल्ट। वो कैसे होगा, 66,000 जो वोल्टेज था, अब उसको भी हम कम करेंगे, 11,000 फिर से ले आएंगे। वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे। कहाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे होगा। आपने देखा होगा, आपके अगर घर के बाहर आप जाएंगे, छोटे छोटे सब स्टेशन टाइप होते हैं, बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन कहते हैं। जहाँ पर बिजली जिस लेवल पे आ रही होती है, 66,000 या 1,32,000 आएगी, तो उस लेवल को कम करके वो लोग कर लेते हैं 11,000 से 25,000, 11 to 25 के आसपास कुछ कर लेते हैं। तो 11,000 भी जैसे वो कर लेते हैं, तो 11,000 को सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आपके सोसाइटी के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर होगा।
एक ट्रांसफॉर्मर होगा, मे बी वो 100 kVA का है, 200 kVA का, 300 का, जो भी उसका रेटिंग है, वो ट्रांसफॉर्मर पे जब 11,000 आते हैं, वो 11,000 को ईजिली वो 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। 440 वोल्ट 3 फेज फॉर्म में होते हैं। अब ये भी देखिए कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी आपको मेरा वो वीडियो ट्रांसफॉर्मर वाला हेल्प करेगा कि 11 kV भी जो है 11,000 वोल्ट है, उसको 440 भी ट्रांसफॉर्मर कैसे करता है, और 440 में से 230 आपको कैसे मिलते हैं, क्योंकि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो 440 है। अब लाइन टू न्यूट्रल वो 230 कैसे हो जाते हैं, उस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब ट्रांसफॉर्मर आता है, वो ट्रांसफॉर्मर जो आपकी सोसाइटी में लगा हुआ है, अब वो भाई क्या कर रहा है, 11,000 उसके पास आ रहे हैं, और 11,000 में से वो 440 को 230 आपको घर में बना के दे रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो ट्रांसफॉर्मर भी कैसे काम करता है, यहाँ भी देखिए, पूरे जितने भी सोसाइटी में घर हैं आपके, उनका पर्टिकुलर पावर कंजप्शन होगा। लाइट बिल में भी आप देखेंगे तो किलोवाट में जो दिया जाता है, वोल्टेज या करंट नहीं लिखते वो लोग, किलोवाट लिखते हैं। किलोवाट क्या होता है, पावर और करंट का, माफ कीजिएगा, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, V/I cos phi, सिंगल फेज पावर का ये फॉर्मूला है। cos phi आपका पावर फैक्टर, मतलब आपके घर में कोई इंडक्टिव लोड है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ कवर की है। इंडक्टिव लोड है अगर, तो इंडक्टिव लोड होने की वजह से पावर फैक्टर हो सकता है आपका कम आए, लेकिन आपका जो वोल्टेज और करंट है उसका मल्टीप्लिकेशन ही पावर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात तो पक्की है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसका रेटिंग भी ऐसे ही फिक्स करते हैं, जितने ज़्यादा घर होंगे ना सोसाइटी में, उतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर होगा, क्योंकि उतनी पावर उसको देनी है। वोल्टेज तो फिक्स देनी है 230 वोल्ट, पर करंट का फर्क पड़ेगा वहाँ पे। करंट अगर ज़्यादा जा रहा है, मतलब अगर 500 घर हैं तो करंट कितना जाएगा, और 1000 घर है तो कितना जाएगा। 1000 घर है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा करंट उसको देना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर को ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मर रखना पड़ेगा। बड़ा ट्रांसफॉर्मर रखना पड़ेगा तो हो सकता है 11,000 की जगह वहाँ इनपुट में कुछ ज़्यादा वोल्टेज आए, ऐसा भी पॉसिबल है। 33,000 वोल्ट भी आ सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। डिफरेंट मतलब कंडीशन में डिफरेंट हो सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो कि आप घर तक 230 वोल्ट कैसे आते हैं। तो भाई ये प्रोसेस था, ये थे रोल सब स्टेशन के और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के, जो आपके घरों तक 230 वोल्ट इजीली पहुंचाने में मदद करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे देना, शेयर कर देना, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।